अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन इकराम, एक शेर कहा जाता है कि इश्क ही है जो तुम्हें बीना बनाता है, किसी की याद में हर पल तुम्हें जीना सिखाता है। मैं बात कर रहा हूँ आज उस शख्स की जो 2-3 दिन से तमाम सोशल साइट्स पर वायरल है। जी हाँ, ये शख्स जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, ये वो शख्स है जो अपने गांव, अपने शहर, अपने सूबे, अपने घर से तन्हे तन्हा पैदल हज के लिए निकला हुआ है। सबसे पहले इस भाई की हिम्मत को और जज्बे को सलाम है कि इसने इतने लंबे सफ़र का अज़्म कर लिया, ये हिम्मत दिखाई, ये जज्बा दिखाया और ये सबक दिया उम्मत को, उन लोगों को ख़ास तौर से जिनके पास असबाब हैं, जिनके पास माल है, जिनके पास दौलत है। अल्लाह ने उनके ऊपर हज को फ़र्ज़ कर रखा है लेकिन फिर भी हज के लिए नहीं जाते। ये सबक है उन लोगों, उन तमाम के तमाम लोगों के लिए कि असबाब होते हुए भी हज की अहमियत को अजीम ना समझना, हज के फ़रीज़े को अहमियत ना देना, ये इबरत है, लोगों को हासिल करना चाहिए कि एक शख्स जिसके पास असबाब नहीं है वो फिर भी अल्लाह के घर का दीदार करने के लिए, अल्लाह के फ़र्ज़ को अंजाम देने के लिए तन्हे तन्हा पैदल अपने घर से निकल चला है। मैं बार बार इस शख्स के जज्बे को सलाम कर रहा हूँ और जब से इसके बारे में ख़बर लगी है तो एक अजीब ही शौक़ और एक अजीब ही मोहब्बत इसके ताल्लुक़ से दिल के अंदर पैदा हो चली है। लेकिन अब सवाल ये है, बहुत से लोगों के जहन के अंदर भी ये सवाल आ रहा होगा, क्या इस तरीके से पैदल चल कर के हज के लिए जाना तकलीफ़ दे नहीं है? जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी भी ऐसे हुक्म को बंदे के ऊपर नहीं डालता जो तकलीफ़ दे हो। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कुरान की साफ़ आयत है कि हमने इंसान को उतना ही मुकल्लफ़ बनाया है अहकामात का जितना कि उसके अंदर इस्तिताअत है, ताकत है। जब इस शख्स को मुकल्लफ़ ही नहीं बनाया था, फिर ये शख्स हज के लिए पैदल निकला। क्यों निकला? क्या इसका निकलना सही है या सही नहीं है? अगर आप कुरान पढ़ेंगे और सूरे हज के अंदर जाएंगे तो उसमें आपको एक आयत मिलेगी, वअज़्ज़िन फ़िन्नासी बिल हज। इसका पस मंज़र क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। इसका पस मंज़र ये है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाने काबा की तामीर कर दी, मुकम्मल कर दिया खाने काबा को, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया था, वअज़्ज़िन फ़िन्नासी बिल हज, इब्राहीम लोगों को हज के लिए आवाज़ दो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब हुक्म हुआ तो ताज्जुब हुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। फ़ौरन फरमाया, अल्लाह ताला मैं आवाज़ दूँ, मेरी आवाज़ लोगों तक कैसे पहुँचेगी जबकि मैं वीरान जगह पर खड़ा हुआ हूँ, यहाँ कोई आदमी नहीं है, मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में कैसे पहुँचेगी और लोग कैसे आएंगे मेरी आवाज़ सुन करके? अल्लाह ने कहा, इब्राहीम तुम्हारा काम सिर्फ आवाज़ देना है, तुम आवाज़ दो, लोग आएंगे चल करके। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक ऊंची जगह पर खड़े हुए। रिवायत के अंदर आता है जिस जगह पर खड़े हुए वो थोड़ी ऊंची थी, अल्लाह ने अपने गैब से, अपनी कुदरती ताकत से उस जगह को मज़ीद बुलंद कर दिया, इतना बुलंद किया ताकि आवाज़ दूर तक जा सके। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों को बुलाया कि ऐ लोगों, अल्लाह के घर का दीदार करने के लिए आओ। अल्लाह ने कुरान के अंदर भी फरमा दिया था हज़रत इब्राहीम से, यातू का रिजाला, कि तुम जब आवाज़ दोगे तो लोग तुम्हारे पास इस घर के दीदार के लिए चल कर के आएंगे, पैदल चल कर के आएंगे। वअला कुल्ली ज़ामिरी, और सवार होकर भी आएंगे। तो पहले जो अल्लाह ने इस्तेमाल किया है वो चलने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि लोग चल कर के आएंगे, रिजाला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो कुरान से ये साबित है कि पैदल हज के लिए जाया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, बशर्ते कि आपको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो या आप तकलीफ़ को बर्दाश्त करने की ताकत रखते हों। तो पैदल हज के लिए जाना ये
قرآن سے ثابت ہے۔ جب قرآن سے ثابت ہے تو اس شخص کا جو گھر سے نکلا ہے حج کرنے کے لیے پیدل، اس کے حج کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہوگی۔ اور ہمیں تو خوشی ہے اس بات کی کہ قرآن کی اس آیت کا مصداق آج ہمارا یہ ہندوستانی بھائی بھی بن چکا ہے۔ بڑی خوشی ہے ہمیں اس بات کی، اور ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ اس کا یہ سفر مکمل کرائے، اس کے حج کو قبول فرمائے، خیر و عافیت کے ساتھ خانہ کعبہ کا دیدار کرائے، اور اس حج کے تعلق سے جتنی بھی دعائیں مانگیں تمام کی تمام دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور مزید دعا آخر میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو تمام کے تمام مسلمانوں کو حج کی دولت سے مالا مال فرمائے، اپنے گھر خانہ کعبہ کی دیدار کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔